आज हमारा टॉपिक है ओड, जिसमें हम जानेंगे पिंडारिक ओड किसे कहते हैं, हॉरेशियन ओड क्या होती है और इंग्लिश पोइट्री में जिस ओड का प्रयोग किया जाता है रेगुलर और इरेगुलर ओड क्या है। तो जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं द पिंडारिक ओड। जो ग्रीक पोइट हैं पिंडारिक, इन्होंने ही इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ओड को इंट्रोड्यूस किया था। इट्स स्ट्रक्चर इज बोरोड फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ द डांसर। तो डांसर के जो मूवमेंट्स होते हैं वहीं से इस फॉर्म को के स्ट्रक्चर को बोरो किया गया है। द मूवमेंट्स हैज थ्री पार्ट, और उस जो डांस के जो मूवमेंट्स होते हैं वो तीन हिस्से होते हैं, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड एपॉड। ये थ्री पार्ट्स हैं किसके, डांसिंग मूवमेंट्स के। द फर्स्ट स्टैंजा नोन एज स्ट्रोफी, वो पोएम के पहले स्टैंजा यानी ओड का जो पहला स्टैंजा होता है उसको स्ट्रोफी के नाम से जानते हैं, जिसका मूवमेंट राइट टू लेफ्ट यानी राइट से लेफ्ट की तरफ जाया जाता है। सेकंड स्टैंजा नोन एज एंटी स्ट्रोफी, और जो दूसरा स्टैंजा होता है उसको हम एंटी स्ट्रोफी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो डांसर होते हैं वो रिटर्न होते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी जब लेफ्ट से राइट की तरफ वो जाते हैं। द थर्ड स्टैंजा नोन एज एपोर्ट, और थर्ड स्टैंजा को एपोर्ट के रूप में जानते हैं, और ये डांसर की मूवमेंट्स को दिखाता है सर्किल के बीच के अंतर्गत। तो इस तरीके से जो थ्री स्टैंजा का जो सेट होता है उसको हम कई तरीके से रिपीट कर सकते हैं पिंडारिक ओड में। और इसके थॉमस ग्रे की बहुत सारी फेमस पोइम्स हैं, जैसे कि द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, द बार्ड। ये दोनों बहुत ही पोइम है जो कि पिंडारिक ओड के नाम से फेमस भी है, और इसमें जो स्टैंजास हैं उसको 3 बार रिपीट किया गया। हालांकि ये जो फॉर्म है अब आउटडेटेड हो चुकी है। सेकंड होता है द हॉरेशियन ओड। तो जो हॉरेशियन ओड है वो बहुत ही जो पिंडारिक ओड से काफी सिंपल रहती है, साधारण है। इट इज नेचुरली इजी टू इमिटेट दिस फॉर्म, इस फॉर्म को हम बहुत आसानी से इमिटेट यानी कॉपी कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टैंजास ऑफ सिमिलर लेंथ, यानी लेंथ इनकी सेम होती है लेकिन इसके स्टैंजास शॉर्ट हो सकते हैं। बट द नंबर शुड नॉट डिफर फ्रॉम स्टैंजा टू स्टैंजा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक स्टैंजा में कितने नंबर, दूसरे स्टैंजा अलग अंतर, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। द हॉरेशियन ओड रिक्वायर्स डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ देम इन ए डिग्निफाइड फॉर्म। जो हॉरेशियन ओड होती है उसमें डिग्निफाइड फॉर्म के साथ है, यानी जो भी हम स्टैंजा रखें, जो भी लाइन्स रखें वो बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ होगी। द थॉट डेवलप्स डायरेक्टली एंड क्लियर, और इसमें जो थॉट जो डेवलप किया जाता है वो डायरेक्टली स्पष्ट होता है। एग्जाम्पल मार्वल का अपॉन फ्रॉम वेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये बहुत ही अच्छी एक फेमस ओड है जिसको हॉरेशियन ओड के रूप में जाना भी जाता है, यानी हॉरेशियन ओड की फॉर्म के रूप में लिखी गई है। अब बात करते हैं इंग्लिश पोइट्री में जो ओड है। तो इंग्लिश पोइट्स have introduced certain changes to make ode more and more simple according to the subject and their liking, यानी अपनी पसंद और अपने विषय के अकॉर्डिंग टू इंग्लिश जो पोइट्स थे, जो अंग्रेजी कवि थे, उन्होंने ओड को बहुत ही साधारण बनाने के चक्कर में कुछ चेंजेस इसके अंदर किए थे, जिसमें कि हम प्रमुख हैं सैली की टू स्काइलार्क हैज रेगुलर स्टैंजा। इसमें रेगुलर स्टैंजा है 5 लाइन्स के, यानी जितने भी स्टैंजास हैं वो 5-5 लाइन के, तो एक रेगुलरिटी है, इसको रेगुलर ओड के रूप में भी जानते हैं। वाइल ओड टू द वेस्ट विंड, जबकि ओड टू द वेस्ट विंड जो उसमें भी रेगुलरिटी है, रेगुलर स्टैंजास है, लेकिन कितने लाइन के, 14 यानी 34 लाइन के स्टैंजास हैं। यानी स्टैंजास की जो लाइन रेगुलरिटी अगर रहती है तो उसे हम रेगुलर ओड भी जानते हैं। कीट्स ओड्स हैव रेगुलर स्टैंजा, और कीट्स के जितने भी ओड्स हैं वो भी रेगुलर स्टैंजा रखते हैं 10 लाइन, यानी हर लाइन अक्सर कर ज्यादातर 10 लाइन्स के ही इनके रेगुलर स्टैंजास रहते हैं। His Ode to a Nightingale has 8 स्टैंजा, जबकि Ode to a Nightingale उन्होंने 8 लाइन का स्टैंजा 8 स्टैंजास हैं। एंड Ode to Autumn has only 3 स्टैंजा, जबकि Ode to Autumn में केवल 3 स्टैंजा, लेकिन जो स्टैंजास हैं के अंदर की जो लाइन है वो रेगुलरिटी के साथ है, अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 10 है तो 10। इस तरीके से इनको रेगुलर ओड भी कहा जाता है, जितने भी पीबी शैली के, जॉन कीट्स के जितने भी ओड हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की इमॉर्टलिटी ओड हैज रेगुलर स्टैंजा, और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो इमॉर्टलिटी ओड है इसमें इरेगुलर स्टैंजास है, क्योंकि कुछ तो छोटे स्टैंजास है, कुछ लंबे स्टैंजास, तो यहाँ पे इरेगुलरिटी है, नियमितता नहीं है, रेगुलरिटी नहीं, इसलिए इसको इरेगुलर ओड के रूप में भी जाना जाता है। और उम्मीद करती हूँ शायद आपको समझ में आ गया हो कि रेगुलर ओड क्या है और इरेगुलर ओड क्या होते हैं, और पिंडारिक ओड किसे कहते हैं और हॉरेशियन ओड किसे कहते हैं। और प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।